जय श्री कृष्णा। आप सभी को इंदिरा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, 17 सितंबर को आप सभी ने इंदिरा एकादशी का व्रत किया है और 18 को करना है पारण। तो इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण आप कब करेंगे, किस विधि से करेंगे? क्योंकि यह श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, तो इसमें भगवान का पूजन कैसे करेंगे? पितृ तर्पण पहले करना है, पितृ पूजन पहले करना है या भगवत पूजन पहले करना है? इस पारण के नियम क्या रहेंगे? जिस प्रकार से इस एकादशी के व्रत के नियम अलग थे, दशमी तिथि से आपने श्राद्ध कर्म आरंभ करना था, एकादशी के नियम थे, वैसे ही इस एकादशी में पारण के नियम भी अत्यंत ही अलग हैं, भिन्न हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी कि पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या भोग है, क्या मंत्र है और पहले क्या करना है और बाद में क्या। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं इंदिरा एकादशी पितृपक्ष एकादशी व्रत पारण की। प्रिय दर्शकों, आप सभी इस एकादशी का व्रत 17 तारीख को कर रहे हैं। 17 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है। यह एकादशी रात्रि को समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी। इसीलिए ये जो व्रत है द्वादशी युक्ता व्रत होगा और शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का द्वादशी युक्ता व्रत जो है, द्वादशी वेधा व्रत जो है वो श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। इसीलिए हमने आपको सलाह दी थी कि आप व्रत करें 17 को। 17 तारीख को आप व्रत पूजन आदि करने के बाद नियमों का पालन कीजिएगा। नियमों में प्रमुख रूप से, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है, पितृपक्ष की एकादशी है, इस दिन एकादशी के दिन जो आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे वो फल आहार कराएंगे, अन्न आहार नहीं कराएंगे, फल आहार कराएंगे। भगवान को भोग भी फल का लगाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने आपको विधि बताई थी, यदि आप पितरों की तृप्ति के लिए इस एकादशी को करना चाहते हैं तो उसके नियम दशमी तिथि से आरंभ होते हैं। एकादशी को आपको ब्राह्मण को फलाहार कराना होता है। पारण के दिन क्या करना होता है इसकी जानकारी अब मैं आगे देता हूँ। तो फलाहार कराइएगा, फलाहार करा के और उनको विदा कीजिएगा दक्षिणा आदि देके, क्योंकि कल पुनः पारण वाले दिन उनको भोजन कराना है। संकल्पित हो के संकल्प करके पूजा कीजिए, पूजा करके कथा सुनिए, कथा सुन के विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। इन सब को सुनते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए और दिन को व्यतीत कीजिए। घर में नारायण विराजमान हैं, भगवान घर में आए हैं, तो किसी प्रकार का कलह कलेश घर में नहीं होना चाहिए। शांत वातावरण होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए, मन से शुद्ध रहें, सब शांत रहें, प्रसन्न चित्त रहें और ब्रह्मचर्य का पालन आपने करना है। किसी का अहित नहीं करना है, व्रत किया है किसी का अपमान नहीं करना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखने, हीन भावना, दुर्भावना आपको नहीं रखनी है। और इस प्रकार से भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा बहुत अधिक है, तो संभव है तो आप कीर्तन कीजिए। सायंकाल को कहीं आसपास मंदिर में कीर्तन होता हो वहाँ चले जाइए। अगर आसपास कीर्तन नहीं होता है तो आप ऐसा कीजिए कि हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, पहले से मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। उसमें 3 पाठ होते हैं, उन स्तोत्र को सुनने से आपको एकादशी पर कीर्तन का फल प्राप्त होता है, तो आप वह सुन सकते हैं। कीर्तन कीजिएगा। रात्रि के समय
आपको जागरण की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस एकादशी पर जागरण का फल अधिक है। यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो जागरण ना कर पाएँ तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। पृथ्वी पर भी शयन ना कर पाएँ तो अगले दिन सूर्योदय से पहले निश्चित रूप से उठ जाइए। अब इसमें बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने पूछा भी है आज कमेंट करके, और कुछ ने व्हाट्सएप पर भी पूछा है, ऐसा मुझे याद है कि पंडित जी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम इतने नियम पालन नहीं कर पाते, जैसे कि सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पाते, कई बार उठ जाते हैं तो पृथ्वी पर शयन करना तो संभव ही नहीं है हमारे लिए। पृथ्वी पर शयन करने से हमें बड़ी परेशानी होती है। देखिए, मैं अपनी माताओं बहनों को यही कहूँगा, बड़े बुजुर्गों को यही कहूँगा, जितने नियम पालन हो जाएं उत्तम है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि यदि कोई रुग्ण है, रोगी है तो और कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए नियमों में सदा ही छूट होती है। ये नियम पूर्ण रूप से उसके ऊपर अधिक लागू होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए भी और विधान से एकादशी का व्रत नहीं करता है। जो अस्वस्थ हैं या जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं तो वहाँ पर आप जितने नियम पालन कर सकें उनसे करिए, चिंता ना करिए और परेशान ना होइएगा। इस प्रकार से आपने अपना एकादशी का दिन व्यतीत करना है। द्वादशी के दिन अर्थात 18 तारीख को प्रयास करके सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। इस बार तो उठना ही पड़ेगा, कारण आपको आगे ज्ञात हो जाएगा कि क्यों उठना पड़ेगा। पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। ध्यान रखिएगा, आज तुलसी पूजन नहीं होगा। माता तुलसी का पूजन द्वादशी के दिन वर्जित है। द्वादशी को तुलसी पूजा आपके लिए अपराध की श्रेणी में आती है, इसीलिए आज तुलसी का पूजन नहीं करेंगे। यही भूल गलती से एक बार माता सीता से हो गई थी, इसका वृतांत आपको ज्ञात होगा। माता सीता एक बार, क्योंकि वो प्रतिदिन तुलसी पूजन करती थी, तो पूजन के लिए उद्यान में गई। वहाँ जैसे ही पूजन आरंभ करने वाली थी तभी उनको ज्ञात आया कि ओहो, आज तो द्वादशी है। माता सीता तुरंत ही वहाँ से वापस आने लगी, क्योंकि द्वादशी को पूजन नहीं किया जाता है तुलसी माता का। लेकिन जैसे ही वो पलटी तभी उनकी चुनरी से एक पत्ता टूट के गिर गया। अब अनजाने में वो टूट के गिरा था, लेकिन उसका पाप लगा माता सीता को। द्वादशी के दिन माता तुलसी को छूना, उनकी गलती से पत्ता टूट जाना बड़ा अपराध है। इसका पता तब लगा जब बड़े दिनों के बाद देवऋषि नारद का वहाँ पे आगमन हुआ माता सीता के अयोध्या में, और जब माता सीता के द्वारा उनके लिए भोजन और जलपान आदि की व्यवस्था की गई तो उनके हाथों से उन्होंने जल लेने से इनकार कर दिया। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए कि देवऋषि नारद माता सीता के हाथों से जलपान क्यों नहीं कर रहे हैं। तब देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु, माता सीता देवी तुलसी की अपराधिनी है। इस प्रकार से एक बार ऐसे घटना घटित हुई और उनसे एक पत्ता टूट गया है। और जो देवी तुलसी की अपराधिनी हैं, जो माता तुलसी की अपराधिनी हैं, वो मेरे लिए कभी भी उनके हाथों से भोजन स्वीकार करना, जल स्वीकार करना संभव नहीं है। मैं उनके हाथों से ये जलपान ग्रहण नहीं कर सकता। तब फिर भगवान रामचंद्र ने इसके मुक्ति के उपाय आदि करवाए, वो एक अन्य वृतांत है। तो इसीलिए द्वादशी के दिन भूल के भी आप तुलसी पूजा ना कीजिएगा, पत्ता आदि ना तोड़िएगा। भोग जो भगवान को लगेगा, लेकिन उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाएंगे, तो वो पहले ही उतार के आपको रख लेना है। घर में सदा रखा करिए तुलसी का पत्ता। अब पूजन की बात करते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और जो भी आपका पूजन स्थल है जहाँ आपने एकादशी का पूजन किया होगा, चौकी स्थापित की होगी विधि विधान से, वहाँ पे साफ सफाई कीजिए। पूजा की जो सामग्री है, ताज़ी सामग्री, वह लेके बैठ जाइए। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे वो दर्शक जिन्होंने हमारी बताई गई विधि से ही पूजन किया होगा, तो आपने पहले ही एकादशी को चौकी आदि लगा के रखी होगी भगवान की। एक वो दर्शक जो पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी विधि से जिन्होंने पूजन नहीं किया, तो वो आज चौकी भी स्थापित करेंगे और पूजन भी करेंगे। तो जान लेते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी इस पूजन के लिए। आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र या प्रतिमा होनी चाहिए। उसको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र मिले तो उत्तम है। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले फूल, फूलों की माला, भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र, जनेऊ और दूर्वा, ये लीजिएगा।
भोग में आप केसर वाली खीर का भोग लगा सकते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। तो केसर वाली खीर आप बना सकते हैं, अन्यथा जो फल आदि हैं वह भी आप नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। ये संपूर्ण सामग्री अर्पित करनी है तो ये एकत्र कीजिए। पंचामृत की आवश्यकता होती है भगवान को, इस दिन पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। तो पंचामृत बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद नहीं, क्योंकि एकादशी के 3 दिनों में शहद को वर्जित कहा गया है। इसीलिए ये पंचामृत बनाने की सामग्री एकत्र कीजिए। अब आप एक तांबे का लोटा लीजिए या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगाजल भरिए और फिर उसमें शुद्ध जल भरिए। आप संपूर्ण सामग्री को एकत्र कीजिए। जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। सबसे पहले फूल के द्वारा वो जो लोटा है ना, उसमें जो जल है उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर। इससे वो सामग्री शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब भगवान की चौकी लगाइए, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान वासुदेव का जो भी चित्र तस्वीर आपके पास है वह स्थापित कीजिए। आप लड्डू गोपाल का अभिषेक कराने के लिए भी उनको भी स्थापित कर सकते हैं। उनको स्थापित कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। धूप और दीप रखने के बाद इस प्रकार स्थापना कर लेनी है भगवान की। अब हम सबसे पहले जलाचमनी करेंगे, क्योंकि हमें पूजा के योग्य होना होता है। एक चम्मच ले लीजिए छोटा सा, और अपने सीधे हाथ पर जैसे जैसे कहें वैसे वैसे जल लेके पहले हाथ धोएंगे, फिर जल ग्रहण करेंगे। तो पहले 1 चम्मच जल हाथ पे लीजिएगा और हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। अब एक एक मंत्र पर 1-1 चम्मच जल हथेली पे लेके पी लेना है आपको। 3 मंत्र पे 3 बार पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए हथेली पे और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सबसे पहले धूप को प्रज्वलित कीजिए, दीपक को प्रज्वलित कीजिए, जला लीजिए। और अब भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए या जो भी हो जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। तो वह सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं, पैरों में भी नहीं आएगी, जल आदि भी इधर उधर नहीं होगा। सबसे पहले भगवान वासुदेव को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराया जाता है। तो 1-1 चम्मच जल 1-1 मंत्र पर भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः पितृतर्पणी एकादशी व्रत पारण पूजन अंतर्गते भगवान श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः आचमनीम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने भगवान को पद्य, अर्घ्य और आचमनी प्रदान किया है। पद्य, अर्घ्य, आचमनी करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल भगवान को स्नान के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, ये 5 चीज़ें मिला लीजिए, पंचामृत बनाइए और पंचामृत भगवान को अर्पित कीजिएगा। पंचामृत जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो कैसे चढ़ाएंगे? आप लोग फूल पर लगा लीजिए पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पुनः शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। वस्त्रम, वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम पवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत से अभिप्राय जनेऊ। जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और फिर आप अर्पित कीजिएगा।
ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को गंध अर्पित किया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि। गंध अर्पित करके अब भगवान को पुष्पों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करके माला पहनाने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल है कोई तो ऋतु फल लीजिए, वह अर्पित कीजिएगा। फल ना हो तो कोई बात नहीं, आप मिश्री लीजिएगा और मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। प्रेम से भगवान को जलाचमनी समर्पित कीजिए। जलाचमनी कराने के बाद अब भगवान को आप दूर्वा दल अर्पित कीजिएगा। दूर्वा दल अत्यंत प्रभावी है एकादशी में। दूर्वा दल का नियम यूँ तो चातुर्मास का नियम होता है। ये 4 महीने तक अगर आप भगवान नारायण को चातुर्मास में दूर्वा दल अर्पित करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में फिर कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता। धन, लक्ष्मी, वैभव, संपत्ति आदि सब कुछ आपको प्राप्त होता है। अब जो लोग चातुर्मास में ये नियम नहीं ले पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई नियम लेने से कुछ मिलता भी है, तो वो लोग अगले वर्ष अवश्य कर लीजिएगा। और इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि अब आपको प्रत्येक एकादशी पर अवश्य ही यह अर्पित करना चाहिए। भगवान को दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। तो दूर्वा दल लीजिए। दूर्वा दल क्या होता है? जो आप गणेश जी को अर्पित करते हैं ना, हरी घास जो होती है दूर्वा दल, उसी को कहते हैं। तो दूर्वा दल लीजिए और भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दूर्वांकुरम समर्पयामि। दूर्वांकुर समर्पित कीजिए। दूर्वांकुर समर्पित करने के बाद भगवान को तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल क्या होता है? तांबूल के लिए 1 पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। मीठा पान भी आप चढ़ा सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा राशि आप भगवान को चढ़ाना चाहते हैं वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से अभी केवल पूजन हुआ है। पूजन के आगे की प्रक्रिया, पारण के आगे की प्रक्रिया अब हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान का पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको भगवान की आरती करनी है। आरती कीजिएगा। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम इस दिन बड़ी ही कल्याणकारी कहा गया है। विष्णु सहस्त्र नाम एकादशी के दिन और पारण दिवस पर आपको प्रयास करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वीडियो हमने आपके लिए चैनल पर अपलोड किया है तो आप उसे अवश्य ही सुन लीजिएगा। एकादशी के दिन ही हमने अपलोड कर दिया था। वही विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र आप पारण पर भी सुनेंगे। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सुन सकते हैं। क्योंकि अभी नया रिकॉर्ड करके और अपलोड करने का समय मिल नहीं पा रहा है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा। और कीर्तन के लिए वीडियो का लिंक दूंगा, उसमें आप कीर्तन के लिए उनको सुन लीजिएगा। वैसे विष्णु सहस्त्र नाम जो है कीर्तन का फल भी प्रदान करता है। विष्णु सहस्त्र नाम सुन के आरती करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है, वो आती है पुष्पांजलि की। अब आपने पुष्पांजलि करनी है जो कि व्रत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो अपने हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए जैसे हम बोलते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, हे भगवान नारायण, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। भगवान हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपके बालक नादान हैं।
जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उसमें जैसी समझ आई है, उसके अनुसार हमने आपका व्रत किया है, पूजन किया है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है और आपको पता लग गया है कि आपसे ये गलती हुई है, तो आप वह गलती के लिए भी क्षमा याचना भगवान से कर सकते हैं कि भगवान, मुझसे कल व्रत में ये भूल हो गई थी अनजाने में, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार से क्षमा याचना आपने अवश्य करनी है अगर आपको ज्ञात है कि कोई भूल हुई है तो। अन्यथा जैसे मैंने विधि बताई है, इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा कि प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। भगवान, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पत्र पुष्प जो आपके हाथों में हैं, भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके जो भी पुरुष जन हैं दंडवत प्रणाम कीजिए। जो माताएं बहनें हैं वो सर झुका के हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने यह व्रत पूजन पारण का जो है पूर्ण किया है। अब चौकी पर थोड़ा सा चौकी को खिसका दीजिए। इस प्रकार से चौकी का विसर्जन भी हो गया। अब यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी भोग से संबंधित मैं दे देता हूँ। आरती करने के बाद और पुष्पांजलि के पहले आप भगवान को भोग लगाएंगे। क्या भोग लगाएंगे? जो आपने बनाया है। अगर आप केसर युक्त चावल की खीर का भोग लगाते हैं इस एकादशी पर तो वो उत्तम है। केसर युक्त चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। अन्यथा आप पीले चावल बना सकते हैं। ये सभी एकादशियों पर उत्तम बताए गए हैं। आप सात्विक भोजन घर में जो भी बना रहे हैं, मान लीजिए आप पराठे बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भी कोई सात्विक भोजन आप घर में बना रहे हैं उसका भोग लगाइए। और अगर नहीं संभव हो पाता है सुबह सुबह तो फल का भोग भगवान को लगा दीजिएगा। जब भोग की थाली सजाओगे तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखिएगा। भोग की थाली रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, हम मंत्र पढ़ते हैं, भोग लगाते हैं। ओम नाभ्यः आशीदन्तरिक्षेवं शिष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्देशां श्रोत्रां तथा लोकान् कल्पयनः। 2 बार ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए भगवान को। शंख में जल लेके चारों तरफ घुमाइए थाली के और छोड़ दीजिए, अर्पित कर दीजिए भगवान को। और अब सर झुका के वह प्रसाद की थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब जब व्रत पारण करेंगे आप तो पहला निवाला इसी में से खाएंगे जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है। चाहे आपने भगवान को फल का भोग लगाया है, चाहे खीर का, चाहे पूड़ी हलवे का, जो भी आपसे बन पाए। इस प्रकार से भोग आदि लगाने के बाद, पूजन पूर्ण करने के बाद आपने ब्राह्मण को भोजन कराना है। श्राद्ध का नियम यदि आपने लिया है, पितृ तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन करा के उनको दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। आप हमें पूजा पाठ कथा आदि के निमित्त जो भी दक्षिणा भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। और अब हमने QR कोड इसलिए डालना शुरू किया है क्योंकि नंबर पर कई बार दक्षिणा आती नहीं है, वो फेल हो जाती हैं। आप लोग कहते हैं पंडित जी जा ही नहीं रही है दक्षिणा, तो इसीलिए अब हमने QR कोड भी डाल दिया है। उस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो सीधा हमारे बैंक खाते में ही आती है, तो आप उस पर दक्षिणा भेज सकते हैं। ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि करने के बाद फिर आपने व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 5 बार जप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार जपिएगा। भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु, ये एकादशी का व्रत मैं अब पूर्ण कर रहा हूँ या पूर्ण कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें और जो मेरे पितृ हैं उनको तृप्ति प्रदान करें। अगर पितरों के निमित्त किया है तो, और अपने लिए ही किया है तो प्रभु इसको आप स्वीकार करें, इसका जो फल बनता है वह मुझे प्रदान करें। और उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और जल ग्रहण कर लीजिए। फिर जब भी आपको भोजन करना हो, जो भगवान को भोग लगाया है उसमें से पहले खाइएगा, बाद में जो भोजन चाहें वह खा सकते हैं। ऐसे आपने व्रत पारण करना है। अब समय की बात करते हैं कि ये करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है ना, ये रात्रि को ही समाप्त हो रही है, द्वादशी भी रात्रि को ही लग जाएगी। और जो पारण का नियम है वो ये कहता है कि एकादशी व्रत का पारण
व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में हरिवासर निकल जाने के बाद किया जाना चाहिए। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए इस एकादशी पर व्रत पारण के लिए सर्वोत्तम जो समय बनता है वो बनता है सूर्योदय से और 1.5 घंटे तक। मैं दिल्ली के अनुसार समय बताऊं तो दिल्ली में लगभग सूर्योदय जो है वो 6:11 पर होगा। 6:11 से और 7:40 तक का जो समय है ये उत्तम समय है, क्योंकि शुभ का चौघड़िया है। इसके बाद बृहस्पतिवार के दिन अगला चौघड़िया रोग का आता है, उसमें पूजा पाठ शुभ नहीं होती। तो इस समय में अगर आप कर लेंगे पारण तो सर्वोत्तम रहेगा। ये थी जानकारी पारण के विषय में। कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आता है उस पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। कुंडली आदि यदि कुछ दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के अनुसार समय ले सकते हैं और उस पर दिखा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें गीता को सुनने का बड़ा महत्व है। जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। तो गीता का 7वां अध्याय हम प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं, उसका अवश्य ही लाभ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।